आज हमारे साथ आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं इब्रानियों 11:6 पढ़ने के द्वारा शुरू करना चाहती हूँ। परंतु विश्वास के बिना उसे प्रसन्न और संतुष्ट करना असंभव है। इसलिए परमेश्वर के पास आने वालों को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है और वो उसके खोजने वालों को प्रतिफल अवश्य देता है। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि आप कैसे विश्वास कर सकते हैं और आपके जीवन में प्रतिफल की आशा करें। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर को ईमानदारी से खोजते हैं और ईमानदारी से उसकी इच्छा और धार्मिकता ढूंढते हैं, आप सही काम करने की इच्छा रखते हैं, यदि आप गलती करते हैं तो भी आप वापस जाकर एक और बार कोशिश करने के लिए तैयार हैं, यदि आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें ईमानदार हैं। ईमानदार का अर्थ ये नहीं कि यदि आप उसे एक बार करते हैं और यदि वो काम न करे तो आप हिम्मत हार देते हैं, परंतु एक ईमानदार व्यक्ति बार बार और बार बार करता है। बाइबल प्रतिज्ञा करती है कि ईमानदार होने का प्रतिफल है। अब बैठकर आप एक और सामर्थ्य पाठ सीखें जो मैंने ग्रीन्सबरो नॉर्थ कैरोलिना में सीखा था। आगे बढ़ें और बढ़ते चले जाएं। जब आप सही काम करना सीख लेंगे तब उसे करने लगे और मन में ठान लीजिए कि आप उसे करेंगे 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 और थक जाने पर आप प्रभु से और अधिक अनुग्रह पाकर उसे फिर से करने लगेंगे। गलती करेंगे तो आप खुद को संभाल कर गलती को सुधारते हुए उसे दोबारा आरंभ करेंगे। आपको शैतान से एक बात कहनी चाहिए, चाहे तू मेरे साथ कुछ भी कर, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा और कभी छोड़ूंगा नहीं। मैं अपने विश्वास से कभी पीछे नहीं हटूंगा, अपनी पीठ यीशु की ओर कभी नहीं फेरूंगा। मैं जो सही है वही करूंगा और मैं जानता हूं कि मुझे आगे बढ़कर निश्चय ही सही परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे, क्योंकि परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। आमीन। आज यहाँ बहुत से लोग हैं और बहुत से लोग टीवी पर देख रहे हैं जिन्होंने लंबे समय से इसका अनुभव किया है। मेरे कहने का अर्थ है कि डेव और मेरी तरह आप भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते आए हैं और आप भी मेरी तरह गवाही अवश्य दें। यदि आप वचनों में काम करते रहे, वचन काम करता है कि नहीं। कितने लोगों ने परिश्रम करके अपने जीवन में आश्चर्यजनक और महान बदलाव देखे हैं, परंतु ये सब एक ही रात में नहीं हुआ है ना। 28 साल पहले परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया और मैंने सोचा मैं ऐसी सेवकाई करूंगी और मैं नहीं जानती थी कि मैंने क्या सोचा। अगले दिन सुबह उठते ही लोकप्रिय हो जाऊंगी, मैं नहीं जानती थी, परंतु मैं अकेलेपन और शून्य वर्षों से होकर जा रही थी। प्रभु मुझसे व्यवहार करता रहा और मुझसे निपट कर मुझे बदलने लगा और बदलने लगा और मेरी धारणा को बदलने लगा। मुझे उन बातों से होकर ले गया जो मेरे लिए कठिन और मुश्किल, असंभव और अन्याय सा लगता था। लोग मेरे विरोध में आते थे, मेरा न्याय करते थे, वगैरह वगैरह वगैरह। और मैं आपसे कहूँ ये कोई मजाक या खेल नहीं था, परंतु मेरी गवाही मैं भी यही हूँ। आमीन। मैं आपसे कुछ कहूँ, ये गवाही रखना अच्छा है। सब लोग कहें मेरी गवाही ये है कि मैं अभी भी यहाँ पर हूँ। ठीक है। अब आप जानते हैं कई लोग आशा करते हैं कि परमेश्वर के साथ उनका गहरा संबंध हो। मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर के करीब रहूं। काश मैं प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करूं। मेरी आशा है कि मैं प्रार्थना में मजबूत हो जाऊं। आशा है कि प्रभु को और अधिक जानूं। जानते हैं पौलुस ने फिलिपियों 3:10 में कहा, मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को जानूं, कि मैं उसे और अधिक जानते रहूं। मुझे एम्प्लीफाइड पसंद है। पौलुस ने कभी नहीं सोचा कि ये रातों रात हो जाएगा। वो कहता है मैंने निश्चय कर लिया और मैंने ये ठान लिया और उसमें मैं दृढ़ हूं कि मैं मसीह को जानूं। जब वो कहता है जानूं तो इसका यह अर्थ नहीं कि सिर्फ जानूं, वरन और अधिक जानने से है। उसका अर्थ है गहराई से जानना और उसे निकटता से जानना, व्यक्तिगत रूप में जानना, अपने जीवन की हर परिस्थिति में मसीह का अनुभव करना और परमेश्वर की विशेषताओं को जानना, यीशु मसीह के नाम की सामर्थ जानना और वचन के सिद्धांत को परखना। उसने कहा मैं उसे जानना चाहता हूं और मैं अनुभव के रूप में उसे जानना चाहता हूं। मैं यीशु का हाथ थाम कर उन बातों में से होकर जाना चाहता हूं ताकि दूसरी ओर पहुंच कर कह सकूं संतों में जानता हूं कि वचन कार्य करता है। हम लोगों से कहते हैं क्या आप मसीह को जानते हैं? आमीन आमीन। उस रीति से जानने और ऐसे जानने में बड़ा फर्क है। देखिए, यदि आपके जीवन में कोई हादसा होता है, ऐसा कुछ जिसे आप समझ नहीं सकते, ऐसा कुछ अन्याय सा प्रतीत हो, ऐसा कुछ जिसे आप जान न सके, ऐसा कुछ जिसके कारण आप चीखते और भागते, हार मानते और चढ़ जाने से इनकार करते हैं और फिर भी आप प्रभु के साथ चलने का निर्णय लेते हैं और वही आपके मुश्किल के समय में आपके साथ है, तो अब आप कहना शुरू कर सकते हैं कि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को जानता हूं।
मैं कुछ चिड़चिड़े लोगों से बहुत ही परेशान हो जाती हूँ। नहीं 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 नहीं। मैंने कैसेट्स खरीदे, मैं आपकी सभा में 3 बार आई और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक महिला एक बार मंच पर आई और अपने हाथ कमर पर रखकर कहने लगी, मुझे मेरा पैसा चाहिए। मैंने कहा, क्या आपका पैसा वापस चाहिए? उसने कहा, मैंने 2 हफ्ते कोशिश की पर कुछ नहीं प्राप्त हुआ। देखिए, हम यहां आपसे दान लेकर कोई मंत्र नहीं बताते हैं जिसे आप जाकर बस अगर 2 बार कहें तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा और आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हम आपको प्रभु का वचन सुनाते हैं और कहते हैं कि प्रभु के सुसमाचार प्रचार में हमारी सहायता करें, क्योंकि यदि हम प्रचार करते हैं और प्रचार करते हैं और प्रचार करते हैं और प्रचार करते हैं और प्रचार करते हैं, मैं लोगों को समझाने की कोशिश करी हूं कि समर्पण में सामर्थ्य होती है। आजकल लोग समर्पण करना ही नहीं चाहते, इसलिए लोग शादी किए बिना ही साथ रहते हैं। मेरी कितनी हिम्मत कि मैंने अंतर्राष्ट्रीय टीवी पर ऐसी बात कह दी। लोग पहले कोशिश करके देखना चाहते कि उन्हें वो पसंद है या नहीं। समर्पण नहीं, वे किसी बात पर वचनबद्ध होना नहीं चाहते, वे कलीसिया के प्रति समर्पित नहीं होना चाहते हैं। और मुसाफिर की तरह वे एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और आप में से कुछ लोग इतनी कलीसिया में जा चुके हैं कि आप उनकी गिनती अपनी उंगलियों पर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब कभी ऐसा हो जाए जो आपको अच्छा न लगे, आप वहां से निकल कर और कहीं चले जाते हैं। और देखिए, साहस से काम लेने का यह अर्थ नहीं कि मैं छोड़ देता हूं। जो मुझे चाहिए वो आप नहीं दे रहे हैं, मैं जा रही हूं, मैं यहां नहीं रहूंगी। मुझे आपके साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा है, मैं जा रही हूं। ऐसा अनुभव आपको हुआ कि प्रभु ने आपको कहीं रखा और आप किसी दूसरे की भलाई करें और वहां रहने में आपको कोई लाभ नहीं होता है? ओ कैसा लगेगा यदि आप अपने घर के सामने बड़े अक्षरों में लिखे, ये सब मेरे लिए नहीं है। आमीन। कुछ दिनों पहले मैं अपनी परिचित महिला से बातें कर रही थी, जो कि ऐसी है जो अकेले रहने में आनंद लेती है और किसी का अधिक ध्यान नहीं रखती थी। वो लोगों को चाहती है, परंतु जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अकेले घर में जा बैठती है, हस्तक्षेप भी नहीं करती और नहीं चाहती कि प्रभु उस क्षेत्र में उससे व्यवहार करे। मैंने कहा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि प्रभु की इच्छा होती है कि आप किसी काम में शामिल होकर दूसरों की भलाई करें? ये एक प्रकाशन है। आमीन। कितने लोग ऐसा सोचते हैं? हम सदा सोचते कि यदि हमारे काम की बात ना हो तो हम उसे क्यों करें, परंतु सब कुछ हमारे लिए नहीं है। जब आप शादी करते हैं वो सिर्फ आपके लिए नहीं होता है। ये नहीं कि आप मुझे खुश नहीं रखते, आप मेरी उन्नति नहीं कर रहे, आप मुझे सुधार नहीं रहे, आप ये नहीं और आप वो नहीं है। आखिर आप क्या कर रहे हैं? आमीन। मुझे याद है एक बार मैंने प्रभु से कहा, मुझे कब इससे कोई लाभ होगा? उसने कहा, जब तुम इसके लिए कुछ करोगी। अपने दान का पूरा लाभ आपको तभी मिलेगा जब वो समर्पित दान हो। इसलिए हम लोगों को अपना सहभागी बनाते हैं, क्योंकि यदि आप नियमित रूप में दान करते हैं तो आपको बहुतायत का फल मिलेगा। आपके कामों की हम प्रशंसा करते हैं, परंतु यदि आप इस महीने बीज के रूप में दान को यहाँ रखते हैं और अगले महीने वहाँ और अगले महीने यहाँ, और आप कहेंगे मैं अपने बीज को बिखेर कर यहाँ वहाँ शामिल होना चाहती हूँ, ये बहुत अच्छा है, आप जिसे चाहे दीजिए, जिसे चाहे आप आशीष दे सकते हैं। लेकिन देखिए, कुछ लोगों को आपको समर्पित होना चाहिए ताकि आपको मुश्किल ना हो और आप हर समय दान देते रह सके, चाहे आपके दिन बुरे या अच्छे हो। जब भी हो सके आप दान दीजिए और देते रहिए और देते रहिए, और आप दान देते रहिए और देते रहिए, देते रहिए, देते रहिए। और यदि उस महीने आपका अधिक खर्च हो तब भी आप दान दीजिए, तब आप सफलता प्राप्त करेंगे। कृपया आज आप ये समझ लीजिए कि जब शैतान आपका विरोध करता है और आप जो कुछ सही उसे करते रहते हैं, वो सबसे उत्तम बीज बन जाता है जो आपके जीवन में बढ़िया फसल पैदा करेगा। लेकिन जब भी कठिनाई हो और आप दान करना छोड़ दें, आप कुछ नहीं पाएंगे। केवल परिश्रमी मनुष्य ही समृद्ध हो सकता है। आमीन। दूसरों को धन्य करने में सक्रिय रहिए। अपने चर्च के कामों को लगन से कीजिए। ईमानदारी से आप बाइबल पढ़िए। जीवन के लिए योजना बनाइए। ये जानने का प्रयत्न कीजिए कि प्रभु आपसे क्या चाहते हैं और कभी अपनी भावनाओं पर मत जाएं। पौलुस ने कहा, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। मेरा एक लक्ष्य है और एक दृढ़ निश्चय है। तो पौलुस ने कहा फिलिपियो अध्याय 10 पद 3 में कि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में
सहभागी होने के मर्म को अच्छी तरह से जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं ताकि मैं उसके दुखों में सहभागी हो सकूं। ओ सचमुच बाइबल में ऐसा ही लिखा गया है, मैं दुखों में सहभागी हो जाऊं और उसकी समानता को प्राप्त करूं। दुखों को सहे बिना आप उसकी समानता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप एक सच्ची बाइबल के विश्वासी बनना चाहते हैं, और आप जानते हैं कि सब तरह के लोग खुद को मसीह कहते हैं, परंतु यदि आप एक सच्चे मसीह बनना चाहते हैं, ऐसा मनुष्य जो अपने चरित्र और स्वभाव में मसीह जैसा हो, ऐसा मनुष्य जो आत्मा का फल पैदा करता है, ऐसा मनुष्य जो निस्वार्थी और परोपकारी हो, ऐसा मनुष्य जो सचमुच प्रभु की इच्छा पूरी करता है, तो फिर आपको कुछ बातों में से होकर गुजरना होता है और आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो अनिवार्य हैं और आप नहीं चाहते कि वैसा हो। पौलुस ने, जिसने नए नियम के 2/3 भाग लिखे, उसने कहा, मैंने उसे जानने का निश्चय किया है और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को भी जानूं और मैं उसकी समानता प्राप्त करना चाहता हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे कुछ मुश्किल, तकलीफ और दुख उठाने होंगे, परंतु यदि आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे तो भी आने वाले दिनों में अवश्य दुख उठाएंगे। तो दुख उठाने में उत्तमता है, क्योंकि हमारे जीवन में सब कुछ गलत है और उसके कारण हम दुखी हो, जो कभी दूर नहीं होता। गलती को सुधारने के लिए दुख सहना अच्छा है, क्योंकि अंत में हम विजय और आजादी प्राप्त करेंगे, जिसके कारण हमें जीवन में लगातार दुखी रहना नहीं होगा। मैं एक उदाहरण बताती हूं, मैं कई उदाहरण बताती हूं, परंतु अभी अभी मैंने कलीसिया में ये उदाहरण बताया है। प्रभु के साथ आरंभ में जब चल रही थी, प्रभु ने मुझे धूम्रपान छोड़ने के लिए कहा। मैं धूम्रपान पर ही जोर नहीं दे रही हूं, मैं जानती हूं कि यहां भी कुछ लोग हैं जो धूम्रपान करते हैं, और मैं सोचती हूँ कि सिगरेट पीने से कोई नर्क में नहीं जाएगा, परंतु मैं नहीं सोचती कि वो आपके लिए लाभदायी है और इससे आपकी गवाही को चोट पहुंच सकती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सच में मानते हैं कि ऐसी बातें बुरी होती हैं। प्रेरित पौलुस कहता है कि कभी कभी हालांकि हमें कुछ करने की आज़ादी होती है, हमें दूसरे लोगों के लिए वो नहीं करना है। पहली बार जब डेव और मैं सेवकाई में आए, तब प्रभु ने हमें किसी भी प्रकार की शराब या नशीले पदार्थ का सेवन करने से मना किया था। खैर, हमारी पृष्ठभूमि ऐसी थी, मतलब हमारे चर्च की पृष्ठभूमि, जहाँ शराब या कुछ और खाने पीने के बारे में लोग कुछ बुरा नहीं सोचते थे, और प्रभु ने हमें ये सब करने से मना किया। उसने हमें ये कहकर समझाया कि हालांकि हफ्ते में एक बार एक गिलास शराब पीना शायद तुम्हारे लिए कुछ गलत ना लगे, मैं तुम्हें ऐसी जगह पर रखने जा रहा हूँ जहाँ के लोग यदि तुम्हें शराब पीते हुए देखेंगे तो तुम्हारी बातों को नहीं सुनेंगे या मानेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए तुम इन बातों को छोड़ दो, क्योंकि मेरी यही इच्छा है। कभी कभी प्रभु आपसे ऐसा कुछ करने को कहेगा जो आपसे संबंधित भी नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर मैं बहुत आध्यात्मिक बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ और ये नहीं कह रही हूँ कि प्रभु की सेवा करने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है उसकी सूची तैयार करनी चाहिए। कभी कभी कुछ धार्मिक संस्थाएं अलग अलग बातों की सूची तैयार करके उन्हें गलत बताती हैं, जैसे आप मेकअप नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। सच में इसका कोई वचन का आधार नहीं है। अभी हम व्यवस्था की आत्मा के अधीन नहीं हैं, हम आत्मा के अधीन हैं। पाप और मृत्यु की व्यवस्था से हम छुड़ाए जा चुके हैं, परंतु हम आत्मा की व्यवस्था का पालन करते हैं। मतलब यदि प्रभु धूम्रपान छोड़ने के लिए कहता है तो छोड़ दें, यदि और कोई आदत छोड़ने के लिए कहे तो छोड़ दो। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो लोग टेलीविजन पर देखते हैं, अपने मित्रों के साथ में फिल्म देखने जाते हैं, और मैं ऐसे कई लोगों को सेवकाई में देखती हूँ जो फिल्म देखते हैं जिसे देखने से प्रभु ने मुझे मना किया। आज मैं आपसे कह रही हूँ, ये ऐसी बात नहीं कि आप जो कर सकते हैं करें। बात यह है कि आपको अपने जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई का पालन करना है, क्योंकि जब आप प्रभु के सामने खड़े होंगे तब वो आपके बारे में ही पूछेगा, दूसरों के बारे में नहीं। मैं धूम्रपान करने वाले लोगों पर दोष या दंडाज्ञा देने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि स्वर्ग में धूम्रपान का क्षेत्र है। यदि आज नहीं तो जल्दी आपको उसे छोड़ देना होगा। सही कहा ना? मेरा अर्थ है कि जब से प्रभु ने मुझे धूम्रपान करने से मना किया और तब से जब भी मैं सिगरेट पीती तो मुझे दोष महसूस होता। हर रोज मैं दोष का अनुभव करती थी। अपने मसीह मित्रों से छिप कर मैं धूम्रपान करती क्योंकि मुझे बुरा लगता था। चर्च की आराधना खत्म होने पर मैं अपनी कार के आगे की सीट पर बैठकर सिगरेट पीती। मैं आपसे सच कह रही हूं,
बंधन आपसे हर तरह का बुरा कार्य करने के लिए बाध्य करेगा। आमीन। ये एक तरह का दशा है। आप जानते हैं कि मैं क्या कह रही हूं। देखिए, आप घर बैठे सिगरेट पीते हैं और बाहर अपने मसीह मित्रों से मिलने से पहले मुंह में कुछ रखकर उस गंदगी को दूर करना चाहते, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके मित्रों को इसके बारे में कुछ पता चले। कम ऑन, आज मैं आपसे कुछ कह रही हूं। जैसा कि पौलुस ने कहा, जो मैं करना चाहता हूं उसे करने में असमर्थ हूं, और जो नहीं करना चाहता उसे सदा करते रहता हूं। इस मृत्यु की देह से मुझे कौन छुड़ाएगा? धन्यवाद, प्रभु छुड़ाएगा। हम खुद को छुड़ा नहीं सकते, हमें प्रभु की मदद चाहिए और हमें प्रार्थना करके उसे मदद मांगनी है, परंतु हमें अपना भाग करना है। कभी कभी हमारा भाग इतना ही है कि हमें दुख सहने के लिए तैयार रहना है। यदि आप कुछ समय के लिए दुख सहने के लिए तैयार होकर कहे कि एक दिन और मैं इसे सह सकता हूं, तो फिर आप ऐसी स्थिति में आ जाएंगे जहां आप खुद से मुक्त हो सकेंगे। हाँ, मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश करती, परंतु वो छोड़ नहीं पाती। मैं छोड़ देती और फिर से शुरू करती, उन्हें छोड़ देती और उन्हें फेंक देती और फिर से उन्हें ढूंढ निकाल कर कार की अगली सीट पर लेटकर सिगरेट पीती। लोग सोचते थे कि कार में आग लग गई है, क्योंकि सच में कार में इतना धुआं रहता था। मैं रविवार सुबह कलीसिया में जाकर भविष्यवाणी करती और फिर दौड़कर कार की सीट पर लेटकर सिगरेट पीती। कितने लोग जानते हैं कि जो कुछ आप गुप्त रूप में करना चाहते हैं वो सच में गलत बात है। ओ अच्छा है कि आप इसे दोबारा सुने। जो कुछ आप गुप्त रूप में करना चाहते हैं वो सच में गलत काम होता है। आमीन। इसलिए प्रभु मुझसे व्यवहार कर रहा था और मैं जानती थी कि मेरे जीवन में प्रभु का बुलावा है और मैं गलती कर रही हूं। आपको ये बात बताने का कारण यह है कि प्रभु ने अंत में मुझसे कहा, अच्छा, यदि इसे छोड़ दोगी तो थोड़े समय की मुश्किल होगी, परंतु यदि नहीं छोड़ोगी तो कभी भी मुश्किल से छूट नहीं सकोगी, क्योंकि गलती का जो एहसास मेरे दिल में था वो मेरी उस शारीरिक पीड़ा से कुछ ज्यादा ही था जो धूम्रपान छोड़ने पर सहना होगा। वो आसानी से दूर हो जाएगी। सच में 1 महीने मुझे उसकी याद भी नहीं आई। तब भी ऐसा समय था जब शायद 1-2 साल के बाद जब मुझे गुस्सा आता तो सबसे पहले मुझे लगता था कि मुझे सिगरेट चाहिए। यदि आप भी धूम्रपान करते तो मेरी बात अच्छी तरह से समझ जाएंगे। कितने लोगों ने धूम्रपान छोड़ दिया है? अच्छा, कितने लोग आज इसे छोड़ना चाहते हैं? ठीक है, आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं आपको दंड नहीं दूंगी, बस प्रार्थना करूंगी। मैं जानती हूं कि वो कैसा होता है। अभी भी कितने लोग ऐसे जो धूम्रपान करते हैं और उससे परेशान हैं। ठीक है, अब प्रभु मेरे द्वारा आपसे बातें कर रहा है। देखिए, इससे छुटकारा पाने के लिए आपको कुछ समय के लिए दुख सहना होगा, परंतु खास बात है, मेरी सुनिए, वो दुख सदा के लिए नहीं रहेगा, वो अधिक समय के लिए नहीं रहेगा। दिन के बाद दिन कम होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके हट जाएगा। उसके बाद परेशान होने से जब आपको बुरे दिन देखने पड़ेंगे, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। यही बात वजन घटाने की भी। आप भूखे नहीं मरेंगे, आप मरेंगे नहीं। हम में से अनेक के शरीर में अधिक दिन रहने के लिए काफी चर्बी है। मैंने सही कहा ना? तो पौलुस ने कहा, मैं उसकी समानता को प्राप्त करना चाहता हूं, परंतु मैं जानता हूं कि उसके साथ दुखों में भी सहभागी होना है। देखिए, यदि आप वो नहीं करेंगे जो प्रभु आपसे कहता है, तो आप सच में दुख उठाएंगे, परंतु वो दुख ऐसा होगा जिसका कभी अंत नहीं होगा। वैसा दुख होगा जो दिनों दिन बढ़ते जाएगा और आपको मृत्यु की ओर ले जाएगा। इसलिए क्यों ना आप सही चुनाव करें और प्रभु के साथ दुख उठाएं। आमीन। पौलुस ने कलीसिया को पत्र लिखकर कहा कि हालांकि मैंने अपने पत्र में तुम्हें शोकित किया, मैं देखता हूं कि इस पत्र से तुम्हें दुख तो हुआ है, परंतु वो थोड़ी देर के लिए ही था। लेकिन अब मैं खुश हूं, इसलिए नहीं कि मेरे पत्र से तुम्हें दुख पहुंचा, परंतु इसलिए कि तुमने उस दुख के कारण मन फिराया है। परमेश्वर की भक्ति का ऐसा दुख पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। उससे फिर पछताना नहीं होता है, परंतु सांसारिक दुख मृत्यु उत्पन्न करता है। कभी कभी हम लोगों को दंड नहीं देते क्योंकि हम उन्हें शोकित करना नहीं चाहते, परंतु उन्हें वैसा ही छोड़ देने से हम उनसे प्रेम नहीं करते। यदि प्रभु आपसे किसी को दंड देने के लिए कहता है तो उसके लिए तैयार भी करता है। कई बार हम लोगों को दंड देना नहीं चाहते क्योंकि हम नहीं चाहते कि वे हमसे नाराज हो, परंतु अंत पे उसका प्रभाव हम पर ही पड़ता है। ठीक है, तो आज हम कुछ अच्छी बातें सीख रहे हैं ना। फिलिपियो 3:10, मैं उसके साथ दुख में सहभागी होकर उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। और वचन 11 कहता है कि
ताकि मैं किसी भी रूप में मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। क्या हम ये नहीं चाहते? हालांकि हम सांसारिक शरीर में, हमने प्रभु में ऐसा स्थान प्राप्त किया है कि उनसे कोई फर्क नहीं होता। यही है मृत्युंजय की सामर्थ। परंतु वो कहता है कि इसे पाने के लिए मैंने निश्चय किया है कि मैं उसको जानूं और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता प्राप्त करूं। इसमें बहुत समय लगेगा, शायद पूरा जीवन ही। तब तक मैं महिमा से महिमा से महिमा से महिमा में प्रवेश करता रहूंगा और मैं दुखी होऊंगा। परंतु जब भी किसी बात में से होकर जाऊं, मैं उसके द्वारा अपने जीवन में नई महिमा पाते चला जाऊंगा। देखिए पहला पत्रस 5। उन बातों में से होकर जाने से ना घबराएं, चाहे कुछ भी हो, आपको उनमें से होकर जाना ही है। तो अच्छा है कि आप सही बातों में से होकर जाएं और इसे सही कर लें। कितनी अर्थपूर्ण बात है ना। लोग दुख उठाने और दर्द से इतना घबराते हैं, लेकिन आपको चोट तो उठानी है। जब मैंने इसे समझा तब इसने मेरी मदद की। ये मानो आप किसी बात को अनदेखा नहीं कर रहे हैं, आप बस असाधारण को दूर कर रहे हैं। पहला पत्रस 5:9 में बताता है कि शैतान डटा रहता है, विश्वास में दृढ़ रहा उन लोगों के विरोध में। जड़ पकड़ें, स्थिर हो जाएं, मजबूत हो, अटल हो। और एम्प्लीफाइड कहती है कि निश्चित हो जाए। ये जानते हुए कि तुम्हारे भाइयों के लिए भी यही दुख रखा है, पूरे संसार के सब मसीही लोगों के लिए। वचन 10। और कुछ समय दुख उठाने के बाद में सारे अनुग्रह का प्रभु, जो सारी आशीष और कृपा उंडेलता है, जिसने तुम्हें अपनी अनंत महिमा में यीशु मसीह में बुलाया है, वो स्वयं इसे पूरा करे और तुम्हें जो होना चाहिए वो बनाए। वो तुम्हें स्थापित करे और सुरक्षित और मजबूत करे और तुम्हें स्थिर करे। हमें थोड़े समय के लिए दुख क्यों उठाना है? जानते हैं मैं क्या सोचती हूँ कि ये क्या है? मैं सोचती हूँ कि ये साबित करता है कि आप गंभीर हैं या नहीं। आप एक सबसे महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं कि आप प्रतिदिन परमेश्वर के साथ अच्छा उत्तम समय बिताएं। नीति वचन 8:17। मैं उनसे प्रेम करता हूं जो मुझसे प्रेम करते हैं और जो मुझे भोर को और ईमानदारी से ढूंढते हैं तो वे मुझे पाएंगे भी। फिर से ईमानदार व्यक्ति बस उसे एक ही बार नहीं करते हैं, परंतु वे इसे बार बार और बार बार और बार बार करते हैं। मैं जानती हूँ कि यदि आप मेरे समान हैं तो जब परमेश्वर के साथ समय बिताने की बात आती है तो शत्रु सच में आपसे लड़ता है। परंतु यदि आप डटे रहेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में ऐसा समय आएगा जब आप उस युद्ध का अनुभव नहीं करेंगे। आपको बस इस बात को ठान लेना है कि शत्रु को ये जानने दें कि आप परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं तब तक आप शायद जीवित भी नहीं रह सकते। मैं विश्वास करती हूँ कि जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं वो उसे आदर देता है। हमें परमेश्वर को हमारे जीवन में पहले स्थान पर रखना है। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर के साथ मुझे जो समय बिताना है उसमें मुझे क्या करना चाहिए। आप बाइबल पढ़ सकते हैं, आत्मसमर्पण कर सकते हैं, आपकी मदद करने वाली ईश्वरीय सिद्धांतों को सिखाने वाली किताब पढ़ सकते हैं, आप कुछ शिक्षा के टेप सुन सकते हैं, आप टेलीविज़न पर मेरे कार्यक्रम देख सकते हैं और फिर प्रार्थना में समय बिता सकते हैं। वो परमेश्वर के साथ बातें करना है, उसके साथ असली होना है, आपसे संबंधित सब बातें बताना है और आप जो कुछ करते हैं उसमें उसे जुड़ने के लिए अवश्य कहें। मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि आप परमेश्वर के साथ प्रतिदिन उत्तम समय बिताएं। उसके समान आपके जीवन में कुछ और फर्क नहीं ला सकता है। प्रभु आशीष दे।